अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरमद है। गंदम की कटाई शुरू होते ही डस्ट एलर्जी के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब गंदम की कटाई होती है तो हवा में जो है वो डस्ट की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डस्ट एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं उनको नॉर्मली मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जैसे एस्थमा के पेशेंट हैं। एस्थमा नॉर्मली जो है वो डस्ट से होता है, लेकिन और भी एक्सरसाइज से भी हो सकता है, डिसिप्लिन से भी हो सकता है, या और कुछ चीज़ें हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डस्ट एलर्जी की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो है स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, आंखों से पानी, नाक से पानी, और ये मसले रहते हैं। नॉर्मली इनका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। नॉर्मली कोई भी एंटी एलर्जिक वगैरह जो जब वो लेते हैं तो वो ठीक रहते हैं। लेकिन जो दमे वाला पेशेंट होता है उसको नॉर्मली ये फेस करना पड़ता है कि उसका किसी भी वक्त जो है जो सांस है वो उखड़ना शुरू हो जाता है उसकी सीवरिटी के हिसाब से। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं दमे के, नॉर्मली तो वो ये करें कि जो है अपना मास्क लाजमी यूज़ करें, और मास्क डबल यूज़ करें। हम अक्सर पेशेंट में जब मास्क उनको कहते हैं तो जब हम उसको 2 मास्क यूज़ करवाते हैं तो उसका जो है इनहेलर का इस्तेमाल वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, या उसको इवन दो कि करना ही नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी सीवरिटी ज़्यादा होती है उनको तो फिर उस हिसाब से रिकमेंड किया जाता है। तो एक तो ये इसकी प्रकशन है। दूसरा ये है कि जो भी आपका नॉलेज है, डॉक्टर है, उससे लाजमी डिस्कस करें जाके, क्योंकि जब सांस का इशू होता है तो नॉर्मली अगर आपके पास जो है इनहेलर नहीं है तो मसला तब बढ़ जाएगा कि अगर आप कहीं दूर हैं तो सांस उखड़ने की वजह से काफ़ी मसला हो सकता है। तो जितने भी पेशेंट हैं दमा के, वो अपने पास इन दिनों में स्पेशली वो अपने पास इनहेलर रखें, और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसको बवक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया।